पढ़ी लिखी भाभी से अच्छी अनपढ़ भाभी। एक मिट्टी का घर, छोटा सा आंगन, माँ रसोई में आटा गूंथ रही है, बगल में उनकी बेटी दीपिका बैठी है। मम्मी देखना, मेरे भैया के लिए कोई अच्छी सी भाभी लाना, लेकिन ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो। आजकल की लड़कियां किताबों में ही खोई रहती है, रसोई में तो टिकती नहीं, बस आसमान पर ही उड़ती रहती हैं। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। वैसे भी हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि अमीर बहू लाएं। अपने गांव से ही कोई साधारण सी सीधी सादी लड़की ढूंढ लेंगे, वही इस घर के लिए सबसे अच्छी रहेगी। हाँ मम्मी बिल्कुल, मुझे तो वैसी ही भाभी चाहिए जो मुझे पराठे बनाकर खिलाए और साथ बैठकर बातें करे। दोनों मुस्कुराती हैं। दूसरी ओर अमीर घर में आलीशान ड्राइंग रूम, बड़ी सोफा सेट और माँ बेटी बैठी हैं। बेटी प्रियंका किताब पढ़ते हुए माँ से बात करती है। माँ देखना, मेरे भैया के लिए एक पढ़ी लिखी लड़की लाना, ताकि मेरी और मेरी भाभी की वाइब मैच हो। अगर कोई अनपढ़ गंवार लड़की आ गई ना तो देख लेना, इस घर में रोज कलेश ही रहेगा। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। वैसे भी आजकल की लड़कियां रसोई में तो शोभा नहीं देती, नौकरी पर जाए तो ज्यादा अच्छी लगती है। मैं तेरे भैया के लिए एक बढ़िया पढ़ी लिखी बहू ढूंढ कर ही लाऊंगी। बस माँ, फिर तो मजा आ जाएगा। हमारी भाभी भी मॉडर्न होगी और हमारी तरह सोचेगी। दोनों परिवारों में अलग अलग शादी का माहौल, ढोलक, बैंड बाजा, रिश्तेदारों की भीड़। गरीब परिवार के बेटे की शादी हो जाती है। नेहा अनपढ़ लेकिन सीधी सादी मुस्कुराती हुई बहू साड़ी पहनकर घर की चौखट पर प्रवेश करती है। अरे वाह भाभी, आप तो बिल्कुल वैसी हो जैसी मैं चाहती थी। कितनी प्यारी और सादगी से भरी हुई। अब तो हमारा घर भी खुशियों से भर जाएगा। अरे तुम भी कितनी प्यारी हो, अब से मैं तुम्हें अपनी छोटी बहन मानूंगी। अमीर बेटे की भी शादी होती है। शानदार हॉल में शादी। निधि नाम की पढ़ी लिखी मॉडर्न बहू लाल गोल्डन लहंगे में घर में प्रवेश करती है। भाभी आप तो बिल्कुल वैसी हैं जैसी मैं चाहती थी। मॉडर्न, पढ़ी लिखी और स्मार्ट। अब मेरी फ्रेंड भी बनोगी और शॉपिंग पार्टनर भी। हाँ बिल्कुल, अब हम दोनों मिलकर घर को और भी अच्छा बना देंगे। अगले दिन दोनों बहुओं की पहली रसोई होती है। गरीब घर में मिट्टी का चूल्हा जल रहा है। नेहा के हाथों में आटा और मसाले, पूरे घर में लाजवाब खुशबू फैल रही है। आज पहली रसोई है, सबको मजा आ जाना चाहिए। वो बनाती है गर्मा गर्म आलू के पराठे, शाही पनीर, चना मसाला, मटर पुलाव, कढ़ी पकौड़ी, गुलाब जामुन और साथ में पापड़ चटनी। सारा घर खुशबू से महक उठता है। अरे वाह भाभी, आप तो बिल्कुल वैसी निकली जैसी मैंने सोचा था। अब मजा आएगा। इस बराबर वाली प्रियंका को अपनी औकात पता चलेगी। उसे पता चलेगा कि मेरी भाभी कितना बढ़िया खाना बनाती है। बढ़िया करती थी कि पढ़ी लिखी भाभी लाऊंगी। बेटा, ऐसे किसी से बहस नहीं करनी चाहिए। सबका अपना अपना घर है, हमें बस अपने घर को संभालना है। हाँ मम्मी, पर सच कहूँ तो आपके हाथ का स्वाद भाभी में उतर आया। अब तो पूरी गली खुशबू से भर गई है। अमीर घर में मॉडर्न किचन, चमकदार स्लैब। निधि जल्दी जल्दी इंस्टेंट चीजें बनाती है। ओह, पहली रसोई में कुछ आसान बनाना चाहिए। वो बनाती है ब्रेड सैंडविच, इंस्टेंट नूडल्स और साथ में मैंगो शेक व फ्रूट जूस। सारा किचन साइलेंट, कोई खास खुशबू नहीं। सब लोग टेबल पर बैठते हैं, थालियों में खाना परोसा जाता है, सबका मुंह बन जाता है। अरे भाभी, आपने क्या बना दिया? सैंडविच और नूडल्स? उधर बराबर वाले घर से इतनी लाजवाब खुशबू आ रही है कि लगता है सबका मन वहीं चला जाएगा और आपके इस ब्रेड की खुशबू वहां तक जाएगी भी नहीं। गुस्से से प्लेट धकेल देती है। अब मैं दीपिका की बच्ची को कैसे मुंह दिखाऊंगी? वो तो ताना मारेगी कि तुम्हारी पढ़ी लिखी भाभी को कुछ नहीं आता। दीदी, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? हर किसी की अपनी ताकत होती है। मैं पढ़ाई में अच्छी हूँ, कामकाज थोड़ा कम समझती हूँ, धीरे धीरे खाना बनाना भी सीख जाऊंगी। हाँ, आपको किसी को नीचा दिखाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सब अपने अपने घर में सही है, लेकिन हमारी इज्जत का क्या? ये कहकर गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। निधि चुपचाप थाली समेटने लगती है। अमीर नंद प्रियंका अपने कमरे में गुस्से में बैठी होती है। उफ, ये क्या हाल बना दिया मेरी भाभी ने सैंडविच और नूडल्स का। वो भी जब बगल वाली निशा की भाभी के घर से इतनी लजीज खुशबू आ रही है। अब मोहल्ले वाले ताने देंगे, पढ़ी लिखी भाभी लेकर आई और उनको बेसिक खाना बनाना भी नहीं आता। तभी उसकी भाभी निधि दरवाजा खटखटाकर अंदर आती है और मुस्कुराते हुए, दीदी गुस्सा मत होइए, हर किसी की आदत अलग होती है। आपको मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, क्यों ना आज शाम को हम दोनों शॉपिंग पर चलते, आपके लिए ड्रेस और गहने ले लेते। सच भाभी, आप मुझे शॉपिंग ले चलोगी? हाँ दीदी, वादा, आपको जो पसंद होगा वही लेंगे। प्रियंका का चेहरा खिल उठता है। अमीर भाभी और नंद बड़ी बड़ी गाड़ी से शॉपिंग पर जा रही हैं। दोनों हंसते बोलते हुए कार में बैठी हैं। वाह भाभी, आप तो कमाल हैं। मुझे तो लग रहा था कि आप नई नई इस घर में आई हो, आप तो सही से बात भी नहीं करोगी। दीदी, आपके साथ वक्त बिताकर अच्छा लगता है। कार निकल पड़ती है।
दूसरी ओर गरीब भाभी नेहा घर के बाहर चौखट पर बैठकर सब्जियां काट रही है। गरीब नंद दीपिका वहीं पास में बैठी है। तभी तेज हॉर्न बजाते हुए अमीर परिवार की कार वहां से गुजरती है और अचानक वहीं रुक जाती है। अरे दीपिका, मजा आ रहा है ना? देख, मेरी नई भाभी तो मुझे आते शॉपिंग पर ले जा रही है और तेरी भाभी क्या करी, तुझसे सब्जियां कटवा रही है। अमीर बहू निधि हल्की हंसी में साथ दे देखती है। दोनों कार से हंसते हुए निकल जाती हैं। दीपिका चुपचाप वहीं बैठी रह जाती है। उसकी आंखों में गुस्सा होता है। भाभी नेहा उसकी ओर देखती है। ये प्रिया पागल कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे नीचा दिखाने का। अगर इसकी भाभी अच्छी तो मेरी भाभी भी बहुत अच्छी है। आज नहीं तो कल सबको दिखा दूंगी कि राधा भाभी किसी से कम नहीं है। अगले दिन दोनों बहू का मुंह दिखाई का प्रोग्राम होता है। सुबह से ही गरीब बहू रसोई में लगी हुई है। वो पूरी, कचौड़ी, आलू की सब्जी, पनीर बटर मसाला, वेज बिरयानी, दही भल्ले, गुलाब जामुन और रसगुल्ले बनाकर थाली में सजाती है। घर में चारों तरफ पकवानों की खुशबू फैल जाती है। वाह बहू, तुमने तो पूरा दावत का इंतजाम कर दिया। ऐसा लगता है हाथों में जादू है। तभी आस पड़ोस की औरतें आती हैं। बहू को सज धज कर बैठा देखती हैं और उसके हाथ का खाना चखती हैं। अरे वाह, तेरी बहू तो भले ही गरीब घर से आई है, पर इसके हाथ का स्वाद तो लाजवाब है। बिल्कुल उंगलियां चाटते रह गए हैं। इसके हाथ में तो सचमुच जादू है। जादू, तेरे घर की तो किस्मत बदल जाएगी बहन। सभी उसकी तारीफ करते करते सास से विदा लेने लगती हैं। चलो बहन, अब हम पड़ोस में भी चलते हैं। वहाँ भी तो नई बहू की मुंह दिखाई है। हाँ आंटी जी, वहाँ जरूर बताइएगा कि मेरी भाभी के हाथ का स्वाद कैसा है। अब वही औरतें अमीर घर पहुंचती हैं। अमीर बहू सोफे पर सजी धजी बैठी है। टेबल पर उसने सैंडविच, पैटीज, पास्ता, इंस्टेंट नूडल्स और मैंगो शेक सजा कर रखे हैं। औरतें खाना चखना शुरू करती हैं। ये कैसा खाना है बहन? ये तो अंग्रेजों का खाना है। हाँ, बराबर वाले घर की बहू ने तो इतना बढ़िया खाना बनाया था कि हम सब उंगलियां चाटते रह गए। उसके हाथ का स्वाद सच में जादुई है। ये सुनकर अमीर नंद का चेहरा उतर जाता है। तो आंटी जी, आप वहीं चली जाइए। हमारे घर क्यों आई हैं? हम पढ़ी लिखी बहू लाए, कोई रसोई सजाने की शो पीस नहीं। सारी औरतें एक दूसरे को देखकर मुंह बना लेती हैं और वहां से उठ जाती हैं। अमीर नंद गुस्से से एक कमरे में जाकर बड़बड़ाने लगती है। हाय राम, पढ़ी लिखी भाभी भी तो ले आए, लेकिन इन्हें तो रसोई में कुछ आता ही नहीं है। हर वक्त बस उबला हुआ और ब्रेड पास्ता ही खिलाती रहती है। उधर दीपिका मजे से ताना मार रही होगी। सारा कॉलेज कैंपस गार्डन में बच्चे बैठे हैं। इधर अमीर नंद अपने फ्रेंड्स ग्रुप के साथ खड़ी है, हाथ में स्टाइलिश लंच बॉक्स लिए हुए। देखो दोस्तों, मेरी भाभी कितनी मॉडर्न है, बहुत पढ़ी लिखी है और सबसे बड़ी बात हेल्थ कॉन्शियस है। वो हमें हमेशा न्यूट्रिशियस खाना देती हैं। आज भी देखो कितना क्लासिक लंच पैक किया मेरे लिए। तभी गरीब नंद नेहा वहां पर आ जाती है और उसके दोस्तों के सामने कहती है, दोस्तों तुम्हें पता है आज इसकी भाभी ने इसे लंच में क्या दिया है? सूखा ब्रेड, वो भी जैम लगाकर। अरे वाह, लंच में सिर्फ ब्रेड जैम? ये तो नर्सरी क्लास के बच्चों को देते हैं यार। तेरी भाभी कितनी भी अमीर और पढ़ी लिखी हो, पर भाई कुकिंग स्किल्स तो जीरो है। लंच में सूखी ब्रेड कौन देता है? गरीब नंद हाथ में अपना स्टील का टिफिन बॉक्स लेकर खड़ी हंसती है और मुस्कुराते हुए बीच में बोलती है, और दोस्तों पता है आज मेरी भाभी ने मुझे क्या दिया लंच में? पालक पनीर की सब्जी और गर्मा गर्म पनीर के पराठे। गरीब नंद टिफिन खोलती है, भाप उठती है और खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। दोस्त तुरंत खींचे चले आते हैं। ओए होए, ये तो गजब खुशबू है, जरा हमें भी टेस्ट कराओ ना। दोस्त एक एक करके पराठे और सब्जी खाते हैं। सबके चेहरे पर खुशी आ जाती है। वाह क्या स्वाद है, सच में तुम्हारी भाभी के हाथों में तो जादू है। भाई आगे से रोज तेरी भाभी से लंच बनवा कर लाना, हम सब तेरे साथ खाएंगे। सारे दोस्त गरीब नंद के आसपास बैठकर उसका टिफिन खाने लगते हैं। अमीर नंद थोड़ी दूर खड़ी होकर गुस्से में बड़बड़ा रही होती है। भगवान, पता नहीं मेरी पढ़ी लिखी भाभी किस काम की है। हर जगह मुझे नीचा दिखा देती है। मेरे सारे दोस्त भी है अब गरीबों वाली के लंच के पीछे चले गए। इधर गरीब नंद दोस्तों को पराठे सर्व करती हुई हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल, रोज मेरी भाभी से बनवा कर लाऊंगी, तुम सब मेरे साथ मिलकर खाना। गरीब बहू आटे की लोई बेल रही होती है, बगल में सब्जी चढ़ी होती है और तवे पर रोटियां सिक रही होती हैं। पसीना उसके माथे से टपक रहा होता है। वो धीरे धीरे अपने मन की बात सोचती है। ये पड़ोस वाली अमीर बहू कितनी सही है, पढ़ी लिखी है, जॉब करती है, जब मन हुआ खाना बना लेती है, नहीं तो बाहर से ऑर्डर कर लेती है। और मैं दिन रात बस रसोई में ही पिसती रहती हूँ। अगर मैं अभी पढ़ी लिखी होती तो आज जॉब करती, अपने सपनों को पूरा करती, लेकिन किस्मत ही खराब है। अनपढ़ बहू हूँ ना बोलना आता है सही से, ना ही अपना हक जताना, बस खामोश रहना पड़ता है। गरीब बहू चुपचाप रोटियां सेकती रहती है। उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं।
दूसरी ओर दरवाजा खुलता है। अमीर बहू ऑफिस से लौटकर अंदर आती है, बैग रखती है और पानी पीती है। तभी सास और नंद किचन में खड़ी खड़ी आवाज लगाती हैं। बेटा जरा खाना बना दे, सब भूख से परेशान बैठे हैं। जी मम्मी जी मैं बना दूंगी, बस अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, 10 मिनट बैठकर थोड़ी सांस ले लूं, फिर किचन में आ जाती हूँ। देखा, बराबर वालों की बहू तो पूरे दिन रसोई में खड़ी रहती है। और इसे देख लो, हमने एक टाइम का खाना कह दिया तो कहने लगी कि थक गई हूँ, ऑफिस से आई हूँ। इसके बहाने कभी खत्म नहीं होते। हाँ मम्मी बिल्कुल सही बोल रही हो, कोई बहू ऐसे भी घर चलाती है, आराम चाहिए तो फिर शादी क्यों की। अमीर बहू चिढ़ जाती है लेकिन आवाज धीमी रखती है। मम्मी जी मैंने आपको मना तो नहीं किया खाना बनाने से, मैं बस इतना कह रही हूँ कि जरा 10 मिनट का टाइम दे दीजिए, थोड़ा थक गई हूँ, आराम करते ही ठीक से खाना बना दूंगी। लेकिन सास और नंद दोनों मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती है। अमीर बहू वहीं खड़ी रह जाती है, मनी मन सोचती है, पढ़ाई लिखाई और जॉब का क्या फायदा अगर घर वाले हमारी मेहनत और थकान को समझ ही ना पाए। एक बड़ी सी कपड़ों और किराने की दुकान। अमीर नंद और गरीब नंद इत्तेफाक से एक ही जगह खड़ी हो जाती हैं। दोनों के हाथों में लिस्ट होती है। अरे वाह, देखो तो अमीर लोगों की शान और शौकत, लेकिन भाभी के हाथ का खाना तो बिल्कुल फीका होता है। मेरी भाभी तो पूरे मोहल्ले की तारीफ पाती है अपने खाने से। ओहो, ये मत भूलो कि मेरी भाभी पढ़ी लिखी और स्मार्ट है। खाना बनाना ही सब कुछ नहीं होता जिंदगी में, और भी हुनर चाहिए। हुनर? जब घर का ही खाना अच्छा ना बने तो बाकी हुनर किस काम का। मेरी भाभी का बनाया पराठा खाकर तो लोग उंगलियां चाटते हैं, और मेरी भाभी का पास्ता खाकर लोग कहते हैं वाओ, इंग्लिश स्टाइल। दोनों आपस में तेज तेज बहस करने लगती हैं। दुकान वाले और कुछ लोग खड़े होकर तमाशा देखने लगते हैं। तभी अमीर भाभी और गरीब भाभी बाजार में आ जाती हैं और अपनी नंदों को लड़ते हुए देखती हैं। बस करो तुम दोनों, क्यों हर वक्त हमें एक दूसरे से भिड़ाती रहती हो। आप सही कहती हैं, ये रोज रोज की खींचातान ठीक नहीं है। दोनों भाभियां थोड़ी दूर जाकर आपस में धीरे धीरे बात करती हैं। देखो बहन, तुम्हें अपने लिए भी कुछ करना चाहिए। मैंने सुना है कि तुम पूरे दिन रसोई में ही लगी रहती हो, लेकिन तुम्हारे भी कुछ सपने होंगे, उन्हें पूरा करना जरूरी है। रसोई में रहने से ही जिंदगी नहीं कटती। हाँ आप सही कह रही हैं, लेकिन क्या करूं, मैं अनपढ़ हूँ, गांव से आई हूँ, ज्यादा बड़े सपने कभी थे ही नहीं, और जो थे वो शादी के बाद खत्म हो गए। नहीं ऐसा मत सोचो, आजकल बिना ज्यादा पढ़े लिखे भी लोग अच्छा काम कर लेते हैं। टेक्नोलॉजी का जमाना है, थोड़ा हिम्मत करो, कुछ नया सीखो। मैं चाहूँ तो तुम्हें गाइड भी कर सकती हूँ। गरीब भाभी थोड़ा मुस्कुराती है, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। इस बीच पीछे से नंदों की लड़ाई और तेज हो जाती है। मेरी भाभी बेस्ट है। नहीं, मेरी भाभी बेस्ट है। दोनों एक दूसरे की तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाने लगती हैं। बस करो तुम दोनों, अगर और लड़ाई की तो मैं तुम्हें साथ बाजार नहीं लाऊंगी। हाँ अब चलो घर, लोग तमाशा देख रहे हैं। दोनों भाभियां अपनी अपनी नंदों को अलग अलग रास्ते ले जाती हैं। गांव में चारों तरफ रौनक थी। गणेश उत्सव आने वाला था और पूरा गांव मानो झूम रहा हो। मंदिर के सामने बड़ा सा पंडाल और टेंट लगाया जा रहा था। हर घर की औरतें और बहुएं उत्साह में जुटी हुई थी। सुबह सुबह ही मंदिर की घंटियां बजने लगी। हर गली मोहल्ले से औरतें सज धज कर मंदिर आ रही थीं। उसी समय दोनों सासें अपनी बहुओं को बुलाती हैं। बहू सुनो, इस बार गणेश उत्सव में हमारी तरफ से भी खाना बांटना होगा। भगवान गणपति जी को खुश करने का यही असली तरीका है। तुमने तो शहर में तरह तरह के व्यंजन देखे, जरा सबको चौंका देना अपने हाथ के स्वाद से। बहू, गणेश जी की कृपा पाना है तो पूरे मन से खाना बनाओ। आज के दिन कोई भूखा ना जाए। तुम सादी हो मगर तुम्हारे हाथ का स्वाद भगवान को भी पसंद आएगा। दोनों बहुएं मुस्कुरा देती हैं। गांव की गली में ही अमीर नंद और गरीब नंद मिल जाते हैं। देख लेना, मेरी भाभी के टेबल पर इतनी भीड़ होगी कि लोग घंटों लाइन में खड़े रहेंगे। शहर से आई हैं, खाने में सबको मात देंगी। और देख लेना, मेरी भाभी के टेबल पर भीड़ उमड़ेगी, क्योंकि मेरी भाभी का खाना लोगों के दिल तक पहुंचता है। स्वाद सिर्फ पैसों से नहीं आता, दिमाग और मेहनत से आता है। अरे बस बस, सब्जी काटने वाली भाभी अब स्वाद की रानी बनेंगी। चलो देख लेंगे। दोनों में तेज तेज बहस होने लगती है। भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तभी दोनों की भाभियां अमीर बहू और गरीब बहू वहां पहुंचती हैं और उन्हें अलग कर देती हैं। सुबह होते ही पूरा गांव मंदिर के सामने जुट जाता है। पंडाल के नीचे एक लंबा चौड़ा टेबल हॉल बनाया गया था, जिसमें हर घर की बहू ने अपना अपना स्टॉल लगाया था। किसी ने पूरी सब्जी बनाई, किसी ने हलवा, किसी ने पुलाव तो किसी ने पकौड़े। सब तरफ खुशबू ही खुशबू। अमीर बहू ने बड़ी शान से टेबल सजाई थी। गिलास के जार, चांदी की थाली और सजावट देखकर ही लोग समझ गए थे कि ये शहर की बहू का स्टॉल है। उसने पनीर टिक्का, पास्ता और पुलाव रखा था। देखा, हमारी भाभी का टेबल तो सबसे अलग लग रहा है। अभी लोग टूट पड़ेंगे। दूसरी तरफ गरीब बहू ने मिट्टी के कुल्हड़, केले के पत्ते और सिंपल थालियां रखी थी।
उसने पूरे मन से खिचड़ी, बेसन के लड्डू और आलू टमाटर की सब्जी बनाई थी। खाना साधारण था पर खुशबू इतनी लाजवाब कि लोग खुद ब खुद खिंचे चले आए। पहले तो 2-4 लोग आए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला निवाला खाया, वाह वाह की आवाज आने लगी। बिटिया, तेरे हाथ का स्वाद तो भगवान जैसा है, ऐसा खाना बरसों बाद खाया। अरे भाई, यहाँ तो लाइन लगनी पड़ेगी। धीरे धीरे गरीब बहू के टेबल पर भीड़ इतनी बढ़ गई कि लोग धक्का मुक्की करने लगे। इधर अमीर बहू के टेबल पर बस इक्का दुक्का लोग ही आए। अरे बहन जी, खाना तो ठीक है पर इसमें वो देसी स्वाद नहीं है। ये तो जैसे होटल का खाना है, गांव की मिट्टी की खुशबू इसमें नहीं है। ये सुनकर अमीर नंद का चेहरा उतर गया। अरे भाभी, आपने तो हमें हरा दिया। देखो आपकी तरफ कितनी भीड़ है और यहाँ तो सन्नाटा छाया है। पूरा गांव ने तय किया कि गरीब बहू के हाथ का खाना सबसे बेहतरीन है। लोगों ने तालियां बजाई और मंदिर के पंडित जी भी गरीब बहू और उसके परिवार को अपने पास बुलाते हैं। आज भगवान गणपति को सबसे प्रिय भोग इसी बहू ने बनाया है। इसका स्वाद सच्चे दिल से निकला है। उत्सव खत्म होने के बाद सब अपने अपने घर जाने लगे। तभी अमीर बहू धीरे से गरीब बहू के पास आती है। बहन, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। क्या तुम मुझे अपने जैसा अच्छा खाना बनाना सिखा सकती हो? मेरे परिवार वाले अक्सर तुम्हारे हाथ की खुशबू महसूस करते हैं। वो कहते तो नहीं, लेकिन मन ही मन चाहते हैं कि तुम्हारे जैसा खाना उन्हें भी मिले। बस उन्हें हिम्मत नहीं होती तुमसे मांगने की। गरीब बहू हैरान रह गई। उसने सोचा ये वही अमीर बहू है जो हमेशा उसे नीचे दिखाने का मौका नहीं छोड़ती थी। ठीक है बहन, मैं तुम्हें सिखा दूंगी, लेकिन बदले में तुम भी मुझे कुछ सिखाना। क्या? मुझे पढ़ना लिखना सिखा दो। मैं अनपढ़ हूँ ना। शादी के बाद तो सपने देखना भी छोड़ दिए। अगर तुम मुझे पढ़ा दोगी तो मेरा भी सपना पूरा हो जाएगा। और हाँ, साथ ही हेल्दी खाना भी सिखा देना, ताकि मैं भी अपने परिवार की सेहत का ख्याल रख सकूं। बिल्कुल बहन, अब से तुम मुझे खाना सिखाओगी और मैं तुम्हें पढ़ाई। ये हमारा वादा रहा। दोनों मुस्कुरा देती हैं। ये सब देखकर अमीर नंद और गरीब नंद दोनों चुप हो जाती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि असली ताकत बहस में नहीं, बल्कि रिश्तों को अच्छे से निभाने में है। शायद हमें भी बहस करने की बजाय अपनी भाभियों से सीखना चाहिए। हाँ, ये सही कह रही हो। आज हमने देखा एक गरीब बहू भी अमीर दिल की हो सकती है। अगले ही दिन से दोनों बहुओं का नया सफर शुरू हो जाता है। अमीर बहू रोज फोन करके गरीब बहू से रेसिपी पूछती। गरीब बहू अमीर बहू से पढ़ाई और हेल्दी लाइफस्टाइल की बातें सीखती। धीरे धीरे दोनों नंद के बीच की दीवारें टूटने लगी। अब न तो कोई अमीर था न कोई गरीब। दोनों प्यार से बात करने लगी। रात के समय दोनों बहुएं घर की छत पर बैठी थी। आसमान में चमकते तारों की तरफ देखे जा रही थी। सोचो बहन, अगर हम दोनों साथ रहेंगी तो सबको दिखा देंगे कि बहुएं सिर्फ रसोइयों में कैद नहीं होती। बहुएं ही परिवार जोड़ने वाली कड़ी होती हैं। हाँ बहन, और हमारी ये दोस्ती हमेशा ऐसे ही बनी रहे। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं।